हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटीपी एमसीक्यू की। और आज जो है हम 14वें सेशन पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले हम 13 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ जाके वो सभी क्लासेस जो है ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इन्हीं से पता लगेगा किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को कि कैसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वे ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। टीचर को जो है अपने क्लासरूम के अंदर जो है असेसमेंट की डिफरेंट वेज जो है उसे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रीज़न बताया गया है इसका, चिल्ड्रंस सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट। यहाँ पर जो है रीज़न बताया गया है कि टीचर को डिफरेंट जो असेसमेंट्स के वे जो हैं वो इसलिए चूज़ करने चाहिए क्योंकि क्लास के अंदर बच्चों को सिर्फ पेंसिल और जो पेपर टेस्ट होते हैं उससे आप उनकी जो लर्निंग है वो डिसाइड नहीं कर सकते। उनकी सफलता और असफलता उस पर आप नहीं निर्भर हो सकते हैं। तो यहाँ आपको जो है सही आंसर चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर true but R is not a correct explanation of A. थर्ड है ऑप्शन A is true but R is false. फोर्थ ऑप्शन है both A and R are false. यहाँ पर जो है हमेशा ये चीज़ बोली जाती है बच्चों के लिए कि बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। बच्चों को जैसे वो कंफर्ट हैं, जिसमें भी उनकी स्ट्रेंथ का हम पता लगा सकते हैं, वो असेसमेंट लेने चाहिए। चाहे बच्चों को असाइनमेंट के थ्रू लिया जाए, बच्चों को स्पीच के थ्रू लिया जाए, बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन करने से लिया जाए। क्योंकि बच्चे का अगर मुझे जो होल डेवलपमेंट का अगर मैं कहूँ, फुल डेवलपमेंट जिसको बात की जाती है, फुल डेवलपमेंट का असेसमेंट करना है कि बच्चे के सभी माइलस्टोन्स का पता लगाना है कि उसकी लर्निंग कहाँ कहाँ हो रही है, तो उसके लिए एक सफिशिएंट नहीं है पेपर पेंसिल। उसके लिए सफिशिएंट है हर एरिया के अंदर हर तरीके का जो है असेसमेंट बच्चे को करना चाहिए। तो इसलिए हमारा सही जो है आपका आंसर आता है 1, क्योंकि हमारी दोनों जो स्टेटमेंट वो सही हैं और आर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टीच अ कॉन्सेप्ट अ टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल एंड सब्सिक्वेंटली आस्क student to form a rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being using here for concept formation among चिल्ड्रन। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स देती है। फिर एग्जांपल्स के द्वारा जो बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसके थ्रू उसी को आधार मानते हुए जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है समझाती है। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं या इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट जो है समझाने से पहले एग्जाम्पल बताना और एग्जाम्पल के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई उसके आधार पर नियम जो है वो बताना। तो नीचे ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड या इमिटेटिव, या लास्ट ऑप्शन है कॉम्पिटेटिव। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को लिंक किया जाता है जो कॉन्सेप्ट है उससे।
डिडक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग पहले बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो है बच्चे को उसके थ्रू रिलेटेड जो है एग्जांपल देते हैं उस चीज़ों को क्लियर करने के। इंडक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर बच्चे को पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचती है उसको कलेक्ट करके उसे कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाता है। थर्ड हमारा है इमिटेटिव। इसके अंदर जो है इमिटेट करना यानी एक कॉपी करने के लिए बात की जाती है। कॉपी के थ्रू जो है चीज़ें सिखाई जाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं कुछ आपको बोल रही हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये ज़्यादा जो है मेथड यूज़ करते हैं पोएम करवाते हुए बच्चों को। जब मैं एक पोएम की एक लाइन रिपीट कर रही हूँ तो बच्चा उसे पीछे पीछे रिपीट कर रहा है, तो वो कहलाता है इमिटेटिव मेथड। फोर्थ हमारा आता है कॉम्पिटिटिव मेथड। कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जा रही है, प्रतिस्पर्धात्मक, नीचे देख सकते हैं। तो यानी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करके या कंपटीशन करवाते हुए किसी चीज़ों को समझाना या उसके थ्रू जो है उसे लर्निंग कराना जो है कहलाता है। अब यहाँ सही आंसर आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो, जहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल्स दिए हैं और उसके बाद जो है मैंने बताया है कि एग्जांपल्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसके थ्रू जो है कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं बता देती हूँ कि अगर मैं बच्चे को नाउन बता रही हूँ, नाउन बताने से पहले बच्चों को बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिए, ऑब्जेक्ट दिखा के बच्चों से नाम पूछ लिया है, बच्चों को नाम बता भी दिया है। उसके बाद जो है मैंने बच्चों को बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वो कैसे उसे नाउन बोले जाते हैं, क्यों बोला जाता है, तो जो वो है क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड। यानी हमारा सही आंसर है इसका 2 इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेन कॉपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड। टीचर जो है क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए क्लासरूम के अंदर एक कॉपरेशन मैनेजमेंट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स हरसेल्फ। उसे खुद से जो है रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए जिसे सभी बच्चे फॉलो करें। सेकंड, फ्रिक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट मिसबिहेवियर। जल्दी से जैसे ही बच्चा कोई मिसबिहेव करता है उसके पेरेंट्स को जो है तुरंत जो है कंप्लेन करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है रिप्रीमेंड द स्टूडेंट्स फॉर द नॉट फॉलोइंग द रूल। जो बच्चे रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें अच्छे से डांट और फटकार लगानी चाहिए। लास्ट ऑप्शन है इस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए, लेकिन वो जो यहाँ पर बात कर रखी है टीचर के द्वारा नहीं, यहाँ क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर जो है रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ जो बात होती है या सीडीपी कहती है चाइल्ड को फोकस करती है, सेंटर अप्रोच, चाइल्ड सेंटर अप्रोच को फोकस करती है, ना कि डांट लगाने को या किसी तरीके के पनिशमेंट को जो है नहीं फोकस करती है। और छोटी छोटी बात पर अगर टीचर पेरेंट्स के पास पहुँचेगी तो टीचर होने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा लास्ट ऑप्शन सही होता है, जहाँ पे बच्चों को जो है फोकस किया जा रहा है, बच्चों को सेंटर बनाकर जो है रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। तो हमारे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है फोर्थ, एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक प्लेस इन चिल्ड्रन। यहाँ पर जो है नीचे दिए गए ऑप्शन है तो उसमें से सही आपको चूज़ करना है जो बच्चे का सही प्लेस हो सकता है लर्निंग के लिए। फर्स्ट, गेम्स एंड प्ले, सेकंड, होम, थर्ड, चिल्ड्रन। यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे जो है कहेंगे गेम्स और प्ले से भी बच्चों की लर्निंग होती है, यहाँ होम से में भी होती है और क्लासरूम में भी होती है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पर याद रखिए यहाँ पर प्लेस पूछा है तो गेम और प्ले कोई प्लेस नहीं है, ये एक एक्टिविटी है गेम और प्ले। तो प्लेस जो है हमारे होम और क्लासरूम आता है। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं प्लेग्राउंड दे रखा होता
तो वो भी ऑप्शन के अंदर आता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड जिसके अंदर ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत होता है क्योंकि ये कोई प्लेस नहीं है, ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग स्टूडेंट्स। यहाँ नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बच्चों को प्रॉब्लम स्किल जो है सिखाने में जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। आपको वो जो है ऑप्शन सही करना है जो नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक एंड इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। बच्चों को डिस्कशन करने, टॉपिक के डिस्कशन के लिए इनकरेज करना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहना। सेकंड, encourage student to brainstorm and generate ideas to solve problem। बच्चों को इनकरेज करना ताकि खुद से वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडियाज़ लेकर आए, ऑप्शन दे। थर्ड, provide student with a variety of learning materials and find solution of the problem। बच्चों को बहुत सारे जो है मटेरियल्स प्रोवाइड करना, वैरायटी जो है लर्निंग की प्रोवाइड करना मटेरियल की, जिसके अंदर बच्चे खुद से उसका प्रॉब्लम जो है सल्यूशन जो है वो निकालें। फोर्थ ऑप्शन है emphasize one use of predetermined step by step procedure for every problem। यहाँ पर जो है बच्चे को हर समस्या के लिए एक जो पहले से पूर्व निर्धारण जो है स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बता दिया जाए कि इसका जो है अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसे करना है, अगर आपको ये करोगे तो वो ऐसे काम करना है। हर प्रॉब्लम से पहले जो है उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जहाँ पे भी हम बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकरेज करने के लिए सही चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हम करना सिखाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे को खुद से आइडिया लेकर आने के लिए बोल रहे हैं, या बच्चे को खुद से जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए कह रहे हैं डिस्कशन के अंदर, तो वो बिल्कुल सही है हमारे ऑप्शन। तो बच्चे को हम इनकरेज ही करते हैं इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे को जो है हमने लर्निंग मटेरियल्स पूरे डिफरेंट बहुत सारे प्रोवाइड कर लिए, लेकिन सोल्यूशन वहाँ बच्चा खुद ही कर रहा है। जब तक बच्चा, हम बात करते हैं बच्चे के लिए लर्निंग बाय डूइंग, जब तक वो बच्चा खुद नहीं करके सीखेगा तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सीखेगा। इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही होते हैं। लास्ट में जो है हमने जो ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जो है हम खुद से उसको प्रॉब्लम बताते जा रहे हैं और वो बच्चा उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है क्योंकि यहाँ बच्चा खुद से करके जो है नहीं सीख रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4, क्योंकि ये हमारा जो है इससे जो है बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जो सही है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला ऑप्शन है लर्नर आर पैसिव इन द क्लासरूम ऑफ लर्निंग। सेकेंड, मैक्सिमम एम्फसाइसिस इज गिवन ऑन रोटेन मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। थर्ड, asking of question by children is not encouraged in the classroom. Fourth, the previous experience of children are used of in construction of new knowledge in the classroom। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बच्चे को पैसिव जो है वो लर्निंग के लिए बता रखा है, लर्नर्स बता रखा है, यानी बच्चा जो है सिर्फ सुने, क्वेश्चन ना करे, सिर्फ सुने। तो यहाँ पर जो है मैंने जब भी क्वेश्चन आया तो बताया है कंस्ट्रक्टिव जो है हमेशा लर्निंग बाय डूइंग पे बात करता है, बच्चे को पूरा एक्टिव रखने की बात करता है, सेंटर अप्रोच की, चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात करता है, और बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उसको इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पे पहला सिर्फ अगर बच्चा पैसिव है, सिर्फ सुन रहा है, तो वो ऑप्शन गलत है। सेकंड,
मेमोराइज करने के लिए, याद करने की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, बच्चे को इनकरेज जो है किया जा रहा है कि वो क्वेश्चन ना पूछे। आस्किंग ऑफ क्वेश्चन बाय चिल्ड्रन इज़ नॉट इनकरेज, वहाँ पे जो है इनकरेज नहीं किया जा रहा है कि वो क्वेश्चन पूछे, वो सिर्फ सुने। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि पैसिव लर्नर की बनाया जा रहा है उसको, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो नई नॉलेज है उसको बिल्ड करने की बात हो रही है। यानी बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बच्चे के इन एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो हमारा सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डिटरमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर का ऐसा कौन सा जो है बिलीव है जो बच्चे की लर्निंग में बाधा डाल सकता है। सबसे पहला, एरर्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो एरर्स हैं वो लर्निंग का एक पार्ट है, प्रोसेस है। सेकंड, मेकिंग एरर्स इज़ अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स। जो बच्चे गलतियां करते हैं वो एक लर्नर या स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल है। थर्ड, एरर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द गैप इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। जो गलतियां हैं बच्चे के कॉन्सेप्ट को बताती हैं कि कितना बच्चा उसके नज़दीक है या कितना दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से आपको चूज़ करना है कि सही कौन सा है ऑप्शन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सही एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है, वाइल डूइंग रिसर्च अमन कंसल्ट वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग्स। अपनी जो वो रिसर्च है, अमन रिसर्च कर रहा है, उसे कंफर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं उसकी वो सहायता लेता है। सेकेंड ऑप्शन है, रेन रिसर्च फ्रॉम मैनी सोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज। जो रेन है वो रिसर्च में बहुत सारे सोर्सेज के बारे में एक प्रोजेक्ट बना रहा है। वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो कैश प्राइज के लिए बना रहा है। थर्ड ऑप्शन है, टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन सितारा टेक रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर्स। जो सितारा है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इंश्योर करती है, अपने फीडबैक जो है अपनी काम का हमेशा लेती रहती है अपने सीनियर्स से। लास्ट ऑप्शन है, फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटी कुलमीत प्रैक्टिस द टास्क रेगुलरली। यहाँ पर जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुलमीत जो है एक टास्क की जो है रेगुलर प्रैक्टिस जो है करता रहता है। यहाँ पर जो पहले मैं आपको बता दूँ कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी फोर्स लगती है वो मोटिवेशन कहलाती है। अब ये फोर्स जो है हमें दो तरीके से मिलती है, एक है इंस्ट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक होता है जो हमारे अंदर से हमें फोर्स मिलती है, हमारे जैसे मेरा इंटरेस्ट हो गया, मेरी सेटिस्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंस्ट्रिंसिक के अंदर। और एक्सट्रिंसिक होता है जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, जैसे लाइक रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ हमारा जो है हमें एक्सट्रिंसिक बताना है जो हमें बाहर से मिलती है। पहले ऑप्शन में अमन ने जो है अपनी रिसर्च को दृढ़ करने के लिए किया, उसे कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं है, उसे खुद को लगा कि मुझे अपनी रिसर्च को सही करना चाहिए। थर्ड के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ये भी आपका जो है वो इंटरनल जो है फोर्स मिल रही है। अपनी इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये भी आपका इंटरनल जो है फोर्स आ रही है जो आपके काम को करने में हेल्प कर रही है या आपको पूरा कर रही है। सही आंसर है हमारा सेकंड, जो बाहर से कैश प्राइज जो दिया जा रहा है जिसके लिए वो काम कर रहा है रेन। तो हमारा सही ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नेगेटिवली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से बच्चों की जो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट है वो बतानी है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से किसका रिलेशन इस स्टेटमेंट के साथ है। सबसे पहला ऑप्शन कॉम्पिटिशन एंड कॉग्निशन, सेकंड कॉग्निशन एंड इमोशंस, थर्ड हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस, फोर्थ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
यहाँ पर मैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को सबसे पहले गलत करूँगी, क्योंकि यहाँ हेरिडिटी की बात नहीं हो रही, पेरेंट्स के द्वारा नहीं बात हो रही है कि पेरेंट्स के थ्रू जो है प्रॉब्लम बच्चों में आई है। उसके बाद आता है फर्स्ट हमारा मैं गलत करूँगी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन की भावना जो कहीं नहीं है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कहीं कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना कंपटीशन की बात हो रही है। तो हमारा फर्स्ट जो है गलत होता है। सही हमारा ऑप्शन बचता है सेकंड। यहाँ पर जो है कॉग्निशन की बात की जा रही है, तो कॉग्निशन फर्स्ट के अंदर भी है, लेकिन कंपटीशन जो है वो गलत होगा। इसके बजाय मैं कॉग्निशन और इमोशंस की बात कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों के कॉग्निशन और इमोशन पे। सही आंसर है हमारा सेकंड। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल एंड इफ़ेक्टिव व्हेन इट्स मेजरली। लर्निंग जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है या मीनिंगफुल हो सकती है जब फर्स्ट टीचर डायरेक्टेड हो, सेकंड डायरेक्टेड बाय पीयर्स हो, थर्ड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो या सेल्फ डायरेक्टेड हो। यानी टीचर द्वारा जो है लर्निंग कराई जाए या पीयर्स के द्वारा जो है डायरेक्शन दी जाए लर्निंग की। थर्ड हमेशा टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो, उसी को टेक्स्ट बुक को सेंटर बना के की जाए, या सेल्फ डायरेक्टेड हो, यानी मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरी गलतियां क्या हैं, मेरे कैसे ठीक करना है। तो हमारा सही आंसर होता है 4, क्योंकि सेल्फ डायरेक्शन जब तक आपको नहीं मिलेगी, चाहे टीचर कर ले, चाहे पीयर्स आपको हेल्प कर ले या टेक्स्ट बुक आपको करे, कोई भी आपकी लर्निंग नहीं करा सकता है जब तक आप अपने आप को डायरेक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और समझ में आए हैं तो एक लाइक बनता है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा अपडेट्स जो है आपको मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर और ज़्यादा आपको मिलती रहेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जो है फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।